गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर में। तो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा, मैंने तुम्हें जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल फाइंड आउट कर रहे थे, मैंने वहाँ पे भी बोला था तुम्हें कि जो तुम्हारी गुडविल है ये टर्म आपके कंपनसेशन के लिए हर बार यूज़ होगी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। तो अब हमारे पास बेटा एडमिशन का हम चैप्टर कर रहे हैं, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। गुडविल आई क्यों यहाँ पे? क्योंकि बेटा किसी पार्टनर का आप एडमिशन कर रहे हो, आप किसी पार्टनर को अपनी फर्म में जगह दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उससे क्या लोगे? कैपिटल तो वो लेके ही आएगा, अपने से कैपिटल भी लाएगा। और जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मैंने कल तुम्हें बताया था ए और बी अगर दो पार्टनर है 100% शेयर होता है अपने आप में हमेशा। अगर ये 100% ये बराबर बांटते थे एक दूसरे, ए और बी, 50% ए और 50% बी। मान लो सी एक न्यू पार्टनर आया, सी नया पार्टनर है और ये 10% शेयर के लिए आया, तो या तो ए दे इसको या फिर बी दे इसको। ए पूरा का पूरा 10% दे दे, बी पूरा का पूरा 10% दे दे, या 5% ए दे और 5% बी दे। तो ए और बी का कितना हो जाएगा शेयर? 40-45% और इसका हो जाएगा 10%। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? किसी नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर को क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है? कंपनसेशन लेता है किससे? गेनिंग पार्टनर से। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर होगा वो क्या होगा? गेनिंग होगा। तो बेटा इसके केसेस होते हैं, गुडविल की जो ट्रीटमेंट है उसके केसेस होते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें इसकी जनरल एंट्री करवाती हूँ। गुडविल ट्रीटमेंट के 3 केसेस हैं। पहला केस है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब समझते हो आप? पर्सनली देना किसी को कुछ। गुडविल देखो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको प्राइवेटली पे कर दी, मतलब पर्सनली पे कर दी। पहला केस ये है। सेकंड है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सेकेंड केस है जब आपका न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है। थर्ड है व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये आपके 3 केसेस हैं बेटा। ये बात याद रखना, जब भी प्राइवेटली पेमेंट हो, फर्स्ट केस की बात है, जब भी प्राइवेटली पेमेंट की बात आती है, प्राइवेटली पेमेंट की हम ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि प्राइवेटली का मतलब है पर्सनली पे करना। पर्सनली जो चीज़ पर्सनली हुई हो उसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। तो पहले केस में आपकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। फर्स्ट केस में आपकी गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल in the first case of treatment of goodwill, which is the amount of goodwill is paid privately. प्राइवेटली पेमेंट अगर हो रही है गुडविल की तो हम कोई भी एंट्री गुडविल की नहीं बनाएंगे अपनी अकाउंट्स में। अकाउंट्स की जो बुक्स है उनमें कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी नया पार्टनर जो है कैश में लेके आएगा गुडविल। तो कैश आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या कहते हैं बेटा इसको? ये है प्रीमियम फॉर गुडविल। जो ये लेके आता है उसे हम बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड टू अपनी कैपिटल भी लेके आएगा वो, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटा इसकी पहली एंट्री होती है। जो आपका सेकंड केस है उसकी फर्स्ट एंट्री है बैंक और कैश अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस में आपकी न्यू पार्टनर्स जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आया है वो किस में बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो सेकंड जो आपकी एंट्री रहेगी वो रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेकंड आपकी एंट्री रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स वो होंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिर्फ ए लेगा, बी अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी लेगा। दोनों किसी रेशो में कर रहे हैं जो आप निकाल चुके हो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का यही यूज है बेटा, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा, वो कोई वेस्ट नहीं है, उसका काम यही आएगा। वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप यहाँ पे यूज करोगे। थर्ड जो एंट्री होती है बेटा दैट इज ऑप्शनल। अगर क्वेश्चन में गिवन हो, इट इज एन ऑप्शनल एंट्री, ये याद रखना। ये क्या है, ऑप्शनल एंट्री। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि जो पार्टनर्स है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, अगर वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये एंट्री बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ यही दो एंट्रीज बनेगी। तो तीसरी एंट्री बनेगी आपकी क्या, वो अमाउंट विड्रॉ करने की। तो एंट्री बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्होंने पैसा निकाल लिया तो अमाउंट क्या हो जाएगा, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये याद रखना। देखो सेकंड में हमने पार्टनर्स को कुछ दिया है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट किए हैं। थर्ड एंट्री में पार्टनर से वो अमाउंट निकाल लिया तो हम पार्टनर्स के अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये इसकी क्या होंगी, तीन एंट्री। बस इन तीन एंट्रीज को करना है आपने। अब मैं तुम्हें ये सिखाती हूँ अमाउंट कैसे डालना है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है मोस्टली उसका अमाउंट दिया होता है, अगर ना दिया हो तो हम निकालना, अभी मैं सिखाती हूँ तुम्हें कैसे निकालते हैं। ये याद रखना बेटा, ये वो गुडविल है जो सेल्फ जनरेटेड होती है। दो गुडविल पढ़ के आए हो बेटा। परचेज गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, और जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो एडजस्टमेंट में गिवन होती है। और वही गुडविल ये वाली होती है प्रीमियम फॉर गुडविल या कंपनसेशन वाली जो गुडविल होती है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है एडजस्टमेंट के अंदर। तो अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। मेरे पास जो इलस्ट्रेशन है मेरी बुक में, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में कराया था। मेरे पास है इलस्ट्रेशन 21। मैं ये पढ़ देती हूँ, तुम्हारी बुक में मिल जाएगा तुम्हें। ABR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 की रेशो में। AB पार्टनर्स है, इनकी रेशो है 3:2। उनकी कैपिटल से 1,80,000 1,40,000। आगे कह रहे हैं दे एडमिट एक्स को उन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट किया। किस कंडीशन में, कि वो 67,500 गुडविल के लेके आएगा और 1,50,000 कैपिटल के लिए लेके आएगा, और वो 1/4 शेयर लेगा प्रॉफिट्स में से। एक्स न्यू पार्टनर है, क्या है इसका शेयर, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है एक्स, और ये लेके आ रहा है 67,500 गुडविल के और 1,50,000 कैपिटल के। तो ये कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तुम्हें दोबारा नहीं सिखाऊंगी, तुम सीख चुके हो आप, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी तुम सीख चुके हो। तो ये दोनों चीजें मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगी, मैं डायरेक्टली करूंगी। आपको समझना है कैसे हुआ है, और आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं किए हैं तो उनको जल्दी से कवर अप करो, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करो। देखो बेटा इसमें ए पार्ट बोल रहा है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, सेकंड गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ये ऑप्शनल एंट्री के लिए दो केसेस दे रखे हैं बेटा। ए कह रहा है गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, गुडविल फर्म में ही रहेगी, तो आपकी थर्ड एंट्री नहीं बनेगी कि वो विड्रॉ नहीं हुई है। और बी पार्ट में कह रहा है गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ कर रही है, तो इसके लिए तुम्हारी वो थर्ड ऑप्शनल एंट्री बनेगी। देखो इसकी पहली जनरल एंट्री बनेगी। पहली बात में तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशो का फंडा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल केस है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। फर्स्ट केस जो हमने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने इसकी तुम्हें ट्रिक बताई थी कि इसकी क्या ट्रिक है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा 3:2 रहेगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो रहेगी 3:2। ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है सिंपल केस में।
तो आपकी एंट्री बन जाएगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक्स की कैपिटल है 1,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल है 67,500, टोटल आ गया 2,17,500 रुपीज। ये होगी फर्स्ट एंट्री इसकी। सेकंड, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसके लिए कौन सेक्रीफाइस करा है, इसके लिए ए और बी दोनों सेक्रीफाइस करें, क्योंकि सिंपल केस है फर्स्ट, उसके बाद हमें कुछ दे भी नहीं रखा। फर्स्ट केस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फर्स्ट केस में अगर प्रॉब्लम भी होती है तो भी हमें न्यू रेशो निकालनी पड़ती है पहले, फिर हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। बट ये बिल्कुल सिंपल केस है, तो हमने निकाल लिया है। हमें पता है कि ओल्ड जो आपकी ओल्ड रेशो है दैट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आप ए बी दोनों सेक्रीफाइस करें 3:2 में, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो दोनों में बढ़ जाएगा। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 67,500 in sacrificing ratio which is 3:2। ए में आ जाएगा 67,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 67,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा 40,527,000। ये आ गया आपका ए पार्ट। ये इसका ए पार्ट खत्म होता है। उसके बाद इलस्ट्रेशन 21 का जो बी पार्ट है बेटा, बी पार्ट में आपको क्या करना है, इसने एक लाइन और बोल रखी है, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। पहले दो जो केस है वो सेम रहेंगे, पहले दो जो आपकी जर्नल एंट्रीज है वो बिल्कुल सेम रहेंगी। फर्स्ट 2 एंट्रीज विल बी सेम। उसके बाद हम थर्ड एंट्री पास करेंगे। थर्ड एंट्री हम विड्रॉ कर रहे हैं ए और बी अपने अकाउंट से उस पैसे को जो इनके पास आया था प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन जाएगी थर्ड ऑप्शनल एंट्री जो होती है। 40,500, 27,000, 67,500। ये है आपका सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 21 का। उसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन 22 बहुत इजी है। 2:1 इनकी रेशो है। जेड को एडमिट कर रहे हैं, एक्स वाई की रेशो 2:1। जेड को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, जो जिसे वो इक्वली एक्वायर कर रहा है एक्स और वाई से। दैट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 होगी, क्योंकि ये सेकंड केस है। सेकंड केस की ट्रिक थी, जो एक्वायर्ड की वर्डिंग दे रखी होती है वही आपकी क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। उसके बाद जेड 165 कैपिटल के ला रहा है, 30,000 गुडविल के ला रहे हैं। ये दोनों ही आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 23 क्वेश्चन है आपके पास। 23 इलस्ट्रेशन भी बेटा बहुत इजी है, दे रखा है तुम्हें, इजीली कर लोगे तो। बिल्कुल इजी टर्म्स दे रखी हैं, बस वो याद रखना। जो आपकी थर्ड एंट्री है बेटा वो ऑप्शनल होती है, अल्टरनेटिव होती है, कभी करनी होती कभी नहीं करनी होती। जब कुछ नहीं लिखा होता, जैसे 22 इलस्ट्रेशन जो मेरे पास है एक्स वाई वाला, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो एंट्री पास नहीं होगी। जबकि 23 इलस्ट्रेशन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। बेटा याद रखना, ये जो अमाउंट अभी हमने कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया था 21 क्वेश्चन में, इसे कभी कभार 50%, कभी 1/4, कभी 1/2 लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं इसकी। ये राम श्याम वाला क्वेश्चन है, इसमें 1/4 विड्रॉ करना है हमने, तो इसमें सिर्फ जो थर्ड एंट्री बनाई है वो 1/4 से बनाई है। टोटल जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल थी तुम्हारी 2,40,000 है, 2,40,000 का 1/4 60,000 से जनरल एंट्री बनाई है आपकी। उसके बाद जो 24th इलस्ट्रेशन है, हर क्वेश्चन में बेटा न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी नहीं, क्योंकि उसके 20 इलस्ट्रेशन हमने किया है तो वो तुम खुद करोगे। इस 24th जो आपका इलस्ट्रेशन है वो भी तुम्हारा 4:3 रेशो है। पहले डी को एडमिट किया है, डी को एडमिट करने के बाद हमने डी को एडमिट करने के बाद 3:4 में ये एक्वायर कर रहा है, तो इसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:4 होगी। 180 गुडविल के ला रहा है, 42 अपने 180 कैपिटल के ला रहा है और 42,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है, तो इनकी भी एंट्री आप आराम से कर सकते हो, ये भी आप खुद करोगे। देन 25th भी सेम है, आप खुद करोगे। देन 26th के 4 केसेस हैं अलग अलग।
जैसे आपने पहले केसेस पढ़ रखे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वैसे ही इसमें भी केसेस दे रखे हैं, ये भी आप खुद कर सकते हो। उसके बाद है आपका 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने का ही पंगा है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंट्रीज तो आपको आ चुकी हैं। उसके बाद 28th क्वेश्चन में बेटा आपको ABC 28th में पढ़ रही हूँ, सुन लो। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, D is admitted for 29 shares of profit, bring 3 lakh as his capital, 1 lakh for his share of goodwill। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है बेटा इसमें, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है और ओल्ड भी दे रखी है। जब भी न्यू और ओल्ड दो रेशो दे रखी होती है तो हमेशा आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के होती है। यहाँ पे कोई ट्रिक यूज मत करना, तो इसके लिए आपको न्यू माइनस ओल्ड करके सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन उसके बाद है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 29। इलस्ट्रेशन नंबर 29 में 5:3 AB की रेशो है। दे एडमिट सी को एडमिट किया उन्होंने 1/4 शेयर्स के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो उनकी रेशो होगी ए और बी की वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको पहले न्यू रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सिंपल केस जरूर है बट सिंपल केस विद प्रॉब्लम है। सिंपल केस विद प्रॉब्लम जब भी होता है तो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट कर लिया करो, उसके बाद आप इसको सॉल्व किया करो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लोगे आप इसकी, न्यू निकालोगे, ओल्ड आपको गिवन है 5:3, तो न्यू ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, तब आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके बाद बेटा इलस्ट्रेशन 30 है मेरे पास, गहलोत हरीसन वाला एक इलस्ट्रेशन है। इसमें इनकी रेशो है 3:2। इन्होंने 1/5 के लिए थॉमस को एडमिट किया है। थॉमस लेके आ रहा है 30,000 गुडविल प्रीमियम के, और कैपिटल नहीं लेके आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात में कंफ्यूज मत होना बेटा। हमें अकाउंट्स में कभी भी अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम उसको नहीं लेते हैं, जीरो लेके चलते हैं। तो फिर अब यहाँ पे अगर कैपिटल इसने नहीं दे रखी कि नहीं ला रहा तो उसे छोड़ दो, सीधा आप बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करोगे। सेकंड प्रीमियम वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू गहलोत कैपिटल अकाउंट टू हरीसन्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्टली बन जाएगी आपकी एंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटा ओल्ड रेशो भी दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, तो याद रखना ओल्ड और न्यू जब दो रेशोज आपको गिवन होती है तो कोई ट्रिक काम नहीं करती। यहाँ पे आपको ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन आपकी एंट्रीज होंगी। उसके बाद है 31 इलस्ट्रेशन आपका। 31 इलस्ट्रेशन के अंदर बेटा ए बी पार्टनर्स हैं आपके, ए बी पार्टनर्स 3:1 इनकी रेशो है। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, वो 50,000 प्रीमियम लेके आया है, गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली पे किया है, तो इसकी तो कोई एंट्री बनाएंगे नहीं हम। देन इन्होंने डी को भी एडमिट किया है, तो आप पहले बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे इस क्वेश्चन को। आप दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन करोगे, डी को एडमिट करोगे, दोनों 3 पार्ट्स हैं इसके, ई भी एडमिट हो रहा है, तो पहले तो सी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो गुडविल लेके ही नहीं आ रहा। देन ई को सी तक के लिए न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। देन डी को एडमिट करोगे, 1/6 शेयर के लिए वो लेके भी आ रहा है 40,000 प्रीमियम, और इस जिसका 75% विड्रॉ भी कर लिया है पार्टनर्स ने। तो यहाँ पे आप अपनी सिंपल केस है ये, तो जो आपकी न्यू रेशो आएगी ए बी सी की, वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी डी के एडमिशन के टाइम। तो देन उसके बाद आपका ई एडमिट हो रहा है, ये भी सिंपल केस है, आप करके देख लेना। क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में करना, 3 पार्ट्स में जब करोगे तब जाके ये सॉल्व होगा। 3 पार्टनर अगर एडमिट हो रहे हैं अलग अलग टाइम पे, तो क्वेश्चन को यूं देखा करो कि वो 3 क्वेश्चन है, मिक्स करके दे रखे हैं तुम्हें। तो 31 क्वेश्चन भी आप कर लोगे। देन है आपके पास 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन बेटा प्रीमियम ब्रिंग्स इन काइंड का क्वेश्चन है, एक एडिशन ऐड कर रखा है इसमें, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपके 31 तक के क्वेश्चन आपने करने हैं, ये सेम है, ये 3 जनरल एंट्रीज के बेस पे होंगे, तो ये आप करोगे इस वीडियो के बेस पे। देन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, वही बात है, आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो को फाइंड आउट करना आना चाहिए, देन आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।